हेरिटेरिया बुक का कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, उसे शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से इसे सिर्फ सुनते जाइएगा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले मेहरगढ़ से। एक ही गर्भ से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्जहोम से। मोहनजोदड़ो में शव को जलाया जाता था, हड़प्पा में शव को दफनाया जाता था। जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगन एवं लोथल से मिला है। लोथल गुजरात में स्थित है। युग में समाधियां का प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनावली से। बनावली हरियाणा में है। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य कला के प्राचीन प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था धौलावीरा। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्डी हवा से। कोल्डी हवा यूपी में है। आग का आविष्कार हुआ पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल एवं सुतकोदता। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी किसने कहा? स्टुअर्ट पिगट ने कहा। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। योग दर्शन पतंजलि। न्याय गौतम। सांख्य कपिल। चौर्क दर्शन चौर्क। वैशेषिक दर्शन कनाद। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बादरायण। कुछ विभिन्न संप्रदाय हैं और उनके संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के मखलीपुत्र गोसाल। अनिश्चयवादी के संजय विठल्लीपुत्र। भौतिकवादी के पकुध काचायन। अक्रियवादी के पूरन कश्यप। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य है। ऋग्वेद के यह ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद को ऋचाओं के पढ़ने वालों को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का उल्लेख है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यजुर्वेद इस ऋचाओं को पढ़ने वालों को अध्वर्यु कहा गया है। यज्ञों के नियम में विधि विधानों का संकलन यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यजुर्वेद यह गद्य व पद दोनों में है। सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को उदात्री कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की पूर्तियां कहा गया है। नोट: सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। वेदों की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6, पुराणों की संख्या 18, उपनिषदों की संख्या 108 है। वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आता है। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त। बौद्ध धर्म
बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुधोधन तथा माता का नाम माया देवी था। बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फाल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश क्रमशः सारनाथ और श्रावस्ती में दिया। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। बौद्ध संगीति वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में और इसका अध्यक्ष महाकश्यप और इसके शासनकाल में हुआ अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, अध्यक्ष सवाकामी और शासक कौन थे? कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष मोगलीपुत्र 30 और अशोक के शासनकाल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में कुंडलवन में, अध्यक्ष वसुमित्र और कनिष्क के शासनकाल में हुआ। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 22वें और 23वें तीर्थकर अरेष्टी नेमी एवं पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में हुआ। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा तथा 12 वर्षों कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान को प्राप्त किया। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास रखते थे। सायदाबाद और अनेकांतवाद संबंधित थे जैन धर्म से। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। प्रथम बौद्ध जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में बल्लवी में क्षमा श्रवण अध्यक्ष थे। बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया? किसे? तो याद रखिएगा ब्रह्मदत्त को। इस मगध को राजधानी बिंबिसार ने मगध की राजधानी राजगीर को बनाया। बिंबिसार भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया। अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में सेल्कुस निकेटर को हराया। सिल्कस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया। बिंदुसार जैन धर्म में सिंह सेन कहा गया है। बौद्ध
विद्वान तारकनाथ ने बिंदुसार को 16 राजाओं का विजेता बताया है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। 269 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर अशोक बैठे। अपने अशोक राज्याभिषेक के समय अवंती का राजपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इनका नाम अशोक मिलता है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार किया। अशोक उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अशोक का सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख क्रमशः 7वां एवं रूमीदेयी है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। अशोक भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया और जिसमें समानता ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। वही छठे शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया। महाजनपद और उसकी राजधानी देखिए, मगध की राजधानी गिरिविजय राजगीर, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, अंक की राजधानी चंपा, अवंती की राजधानी उज्जैन, बज्र की राजधानी वैशाली, मल की राजधानी कुशीनारा, काशी की राजधानी वाराणसी, पंचाल अहिछनिया कौपिल्य, बस की राजधानी कौशाम्बी, चेदी की राजधानी सुक्तिमती, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, कंबोज की राजधानी राजपुरिया हाटक, सुरसर की राजधानी मथुरा, अस्मक की राजधानी पोटली, गंधार की राजधानी तक्षशिला। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसस थे। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क। इस कुषाण वंश की प्रारंभिक राजधानी पुष्पुर और द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कुषाण वंश में कनिष्क 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे, जिसने चरक संहिता की रचना की। बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने कराया था। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुआ था। कुषाण वंश के समय में ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चलाए। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंगों के शासकों की राजधानी विदिशा थी। पुष्यमित्र युंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। चेदी राजवंश का उदय हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है। चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल ने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण करवाया था। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक 60 ईस्वी में किया। सातवाहनों शासकों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ थे। हाल ने गाथा सप्तशती, गाथा हस्तशयी तथा गुणाढ़ ने वृत्त कथा कोश नामक पुस्तकों की रचना की। ब्राह्मणों की भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया था। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृति एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन शासकों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां कार्ले का चैत्य, अमरावती कला का विकास,
सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर मछली, शंख और जहाज का चित्र अंकित था। सातवाहन वंश का अंतिम शासक विजया सातकर्णी था। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर हुआ। मिनांडर ने नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर मिलिंद पन्नों में ग्रंथ में संग्रहित है। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के शुरू किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन प्रथम सबसे पहले संस्कृत भाषा का लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे? अपने को क्षत्रप कहते थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त परम भागवत की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में पाषाण भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, वराह मिहिर जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ। सबसे अधिक अभिलेख 18 कुमारगुप्त प्रथम के मिले हैं। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुमारगुप्त प्रथम सुदर्शन झील का पुनरुद्धार प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? तस्कंदगुप्त ने। गुप्त काल में भूराजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग था। स्कंदगुप्त के काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। विष्णु के वाहन गरुड़ गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह था। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता था। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता था। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त थे। वाकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी में बिंद शक्ति द्वारा किया गया था। बिंद शक्ति का उत्तराधिकारी प्रवरसेन प्रथम हुआ। प्रवरसेन वाकाटक वंश का अकेला शासक था जो सम्राट की उपाधि धारण की। इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। इनकी राजधानी थानेश्वर थी। पुष्यभूति वंश को प्रभावशाली शासक प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक और महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। प्रभाकर वर्धन का उत्तराधिकारी राजवर्धन हुआ। राजवर्धन की हत्या गौड़ शासक शशांक ने कर दी। राजवर्धन का उत्तराधिकारी हर्षवर्धन हुआ। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्ष के समय नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंद 3 संस्कृत नाटक रचना हर्ष ने की थी। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के लिए निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण कराया था। करिता जूर्नियम के लेखक वार भी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र प्रथम ने की थी।
महाबलीपुरम के एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने किया। नरसिंहवर्मन प्रथम वातापी कोंड व महामल की उपाधि धारण की थी। नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग कांची आया था। कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। कैलाश मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय था। प्रसिद्ध पुस्तक दासकुमार चरित के लेखक दंडी इन्हीं के दरबार में रहते थे। कांची के मुकेतेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। चोल वंश के संस्थापक विजाले थे। चोल वंश की राजधानी तंजावुर थी। इस वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया। इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम के गुरु थे ईशान शिव। इस वंश की प्रमुख विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध इसी वंश से है, यानी चोल वंश से। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी तथा वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल और पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। जयकेश प्रथम कदम वंश के शासक थे वो। राजराज प्रथम ने तंजौर में राजेश्वर का शिव मंदिर बनाया था। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम कहा जाता था एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरम कहा जाता था। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों प्रांत में विभक्त था। चोल काल में भूमि उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। भूमि कर ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। चतुर्वेदी मंगलम। चोल काल में कनलजू सोने के सिक्के थे। तमिल साहित्य का त्रिरत्न कंबन, ओटुकुकटुन और पुगलेंदी को कहा जाता है। कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न पंपा, पुन्ना एवं रन्ना को कहा जाता है। विष्णु के उपासक अलवार एवं शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतीदुर्ग। जबकि इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे? कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, अमोघवर्ष। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। त्रिपक्षीय संघर्ष। इस वंश के शासक ध्रुव ने कनौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग की रचना अमोघवर्ष ने किया था। गणित सार के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघवृत्ति के लेखक शाक्तायना अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था। कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर, विक्रमांक देवचरित बिल्हन, आदिपुराण जीनसेन, गणितासार संग्रह महावीराचार्य, अमोघवृत्ति शाक्तायना, देवी चंद्रगुप्तम, विशाखदत्त, स्वपन वासदातम, भास, मालविकाग्निमित्रम, कालिदास, काव्यमीमांसा राजशेखर, हरविलास राजशेखर, भुवन कोश राजशेखर, राजतरंगिणी कल्हण, गीत गोविंद जयदेव, पवनदूत धोई, ब्राह्मण स्वर सर्व हला युद्ध। यादव वंश के स्थापना भीलम पंचम ने किया था। यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंधन था। संगीत शास्त्री सारंग देव राजा सिंधन के दरबारी थे। यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था। रामचंद्र ने खिलजी सेनापति मलिक काफूर
के सामने आत्मसमर्पण किया। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम वंश की राजधानी बनवासी थी। गंग वंश का संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। चालुक्य वंश की स्थापना जय सिंह ने किया था। चालुक्य वंश की राजधानी वातापी थी। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। ऐहोल को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय ने जैन मतानुयायी रविकृति से ऐहोल अभिलेख लिखवाया, जिसकी भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मी है। पुलकेशिन द्वितीय को पल्लवी वंश शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने 642 में हराया था। इस विजय के उपरांत नरसिंह वर्मन प्रथम ने बतापीकोंड की उपाधि धारण की थी। विनयादित्य मालवा को जीतने के उपरांत शकलोतरपथनाथ की उपाधि धारण की। दक्कन में अरबों का आक्रमण के समय चालुक्य वंशी शासक विक्रमादित्य द्वितीय थे। विक्रमादित्य द्वितीय के प्रथम पत्नी लोकम महादेवी ने पट्टक्कल दल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण कराई थी। विक्रमादित्य द्वितीय की दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराई थी। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। चालुक्य वंश कल्याणी की स्थापना तैलप द्वितीय ने किया था। चालुक्य वंश कल्याणी की राजधानी मान्यखेत थी। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य षिक्ष थे। बिल्हन और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य षिक्ष के दरबार में रहते थे। विक्रमादेव चरित की रचना बिल्हन ने की थी। इस ग्रंथ में विक्रमादित्य छठे के जीवन पर प्रकाश डाला गया। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। चालुक्य वंश वेंगी की स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था। इसकी राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विजयादित्य था। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। इसकी राजधानी मुंगेर बिहार थी। प्रसिद्ध ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। गोपाल वंश के शासक देवपाल ने ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सेन वंश का स्थापना सामंत सेन ने की थी। सेन वंश की राजधानी नदिया लखनऊती थी। सेन वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन थे। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना बलाल सेन ने की थी। जयदेव, धोई एवं हला युद्ध लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। देवपारा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण विजय सेन ने की थी। यह प्रथम राजवंश है जो अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। कश्मीर के राजवंश काकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने की थी। चीनी यात्री हेन सांग ने दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। कारकोकेट वंश का सबसे प्रतापी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण लीलादित्य मुक्तापीड़ के दरबार द्वारा करवाया गया था। उत्पल वंश की स्थापना अवनति वर्मन ने किया था। इन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। लोहार वंश का संस्थापक संग्रामराज था। लोहार वंश का स्थापना हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण हर्ष के दरबारी कवि थे। इस वंश का अंतिम शासक जय सिंह थे।
गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक मिहिर भोज था। मिहिर भोज अपनी राजधानी कनौज में बनाई थी। मिहिर भोज ने आदि बराह की उपाधि धारण की। संस्कृत कवि राजशेखर महेंद्र पाल के दरबार में कवि एवं राजगुरु भी थे। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजा यशपाल था। राजशेखर की प्रमुख रचनाएं कर्पूरी, मंजरी, काव्य मीमांसा, हरविलास, भुवन कोश इत्यादि था। गढ़वाल यानी राठौर वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। राठौर वंश की राजधानी वाराणसी थी। इस वंश के प्रतापी शासक गोविंद चंद्र था। कीर्तिय कल्पतरु नामक ग्रंथ के रचनाकार लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र के दरबारी मंत्री थे। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था। जयचंद्र की हत्या गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में किया। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव था। चौहान वंश के प्रारंभिक राजधानी अहिछन थी। चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव हुआ। इन्होंने हरकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि सोमदेव थे। सोमदेव ललित विग्रह राज नामक नाटक लिखा। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद एक विद्यालय था। इस वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराजों की रचना चंद्रवरदयी पृथ्वीराज तृतीय के राज कवि थे। पृथ्वीराज तृतीय चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता था। पृथ्वीराज विजय की रचना जैनक ने की थी। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। परमार वंश की राजधानी धारानगरी थी। परमार वंश का प्रतापी शासक राजा भोज था। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक राजा भोज थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण के अनेक ग्रंथों की रचना की। सोलंकी वंश का स्थापना मूलराज प्रथम था। यानी सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश की राजधानी अनहिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 में आक्रमण किया। दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण भीम प्रथम के सामंत बिमल ने करवाया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। चंदेल वंश का संस्थापक ननुक था। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी राजा यशोवर्मन था। चंदेल शासक विद्याधर एक ऐसा शासक था जिसने महमूद गजनबी के महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। चंदेल वंश का अंतिम शासक परनविधि देव था। कलचुरी चेदी राजवंश कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल था। कुलचुरी वंश का राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था। कर्णदेव कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिक लिंगाधिपति की उपाधि धारण की। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं राम लोधी के बीच हुआ था। मध्यकालीन इतिहास गजनी साम्राज्य के संस्थापक अल्पतगीन थे। मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। मोहम्मद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं मुतबी रहते थे। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसका पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। मोहम्मद
गजनबी 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया, जबकि मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात में किया। इस समय यहाँ का शासक भीम द्वितीय था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता है। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में गौरी विजय हो जाते हैं। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी एवं जयचंद के बीच में, इसमें भी गौरी विजय हो जाते हैं। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी। कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनानायक था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था तथा ऐबक के मृत्यु के समय वह बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। इल्तुतमिश तुर्कान-ए-चहेलगानी नामक संगठन को स्थापित किया था। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान-ए-चहेलगानी का विनाश किसने किया? बलबन ने किया। बलबन ने राज दरबार में सीधा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की। बलबन अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। नसरुद्दीन मोहम्मद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीखकर अपना जीवन यापन करता था। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा शुरू की एवं स्थायी सेना की नींव रखी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने एवं सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी मूल नियंत्रण प्रणाली प्रथा की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी सीरी का किला, अलाई दरवाजा एवं 1000 खंभा महल का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को सिकंदर-ए-सानी उपाधि से विभूषित किया। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर कुल उपज का 1/2 यानी 50% भाग था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत पसंद थी। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य एवं शिक्षित विद्वान शासक थे। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु भी कहा गया। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर-ए-कोही विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी स्थापित की तथा इसका नाम दौलताबाद रखा। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मिनियर्स कहकर संबोधित किया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जीन प्रभु सूरी को सम्मानित किया। मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक हुआ। दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक प्रथम शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया। पहला राज्याभिषेक मार्च 1351 में ठट्टा में और दूसरा राज्याभिषेक
1351 में दिल्ली में हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिनी की उपाधि दी गई। फिरोज शाह तुगलक के समय प्रमुख 4 कर निम्न थे: खराज, खुम्स, जजिया एवं ज़कात। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक फिरोज तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में एक नया सिंचाई कर भी लगाया गया, जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के देखभाल के लिए एक नए विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक मुस्लिम महिलाओं विधवाओं की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी किए, जिसे अद्दा एवं बिक कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाह की रचना की। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में हो गई। सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को मजमूआदार कहा जाता था। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में तैमूर लुंग का आक्रमण हुआ। दीवाने ए अर्ज विभाग बलबन द्वारा बनाया गया था। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवाने इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया विभाग था। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिज्र खां थे। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे। खिज्र खां रैयत आला की उपाधि धारण की थी। यहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही ने सैयद वंश के विषय की जानकारी मिलती है। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी का राजत्व सिद्धांत समानता पर आधारित था। बहलोल लोदी अपने सरदारों को मसंद ए आली कहकर बुलाते थे। 1504 ईस्वी में आगरा शहर का स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा हुआ। सिकंदर लोदी मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंधित किया था। सिकंदर लोदी गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी। सिकंदर लोदी भूमि के माप करवाई, जिसकी इकाई गज ए सिकंदरी थी। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध देवल था। अधिकारी और विभाग आरिज ए मुमालिक सन विभाग का प्रधान होता था। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख। सदर ए सदूर धार्मिक विभाग का प्रधान। अमीर ए अखूर अस्पशाला का प्रधान। सर ए जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर वंश के शासक बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया। देवराय द्वितीय को जगवेटकर की संज्ञा दी गई। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डेमिगो पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर आया। अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर आया था। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण तालीकोटा का युद्ध था, जो 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने किया। हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी साम्राज्य की राजभाषा मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य के 4 प्रांतों में बांटा था: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। मोहम्मद शाह प्रथम के शासनकाल में सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ। बहमनी साम्राज्य के प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को फिरोज शाह ने
शामिल किया। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। कलीमुल्लाह बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर गाजी की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अब्दुल अहरार का अनुयायी था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गई। उसे काबुल में दफनाया गया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुए। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा एवं बाबर के बीच में बाबर विजयी हुए। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में बाबर विजयी हुए। घाघरा के युद्ध 6 मई 1529 अफगानों एवं बाबर के बीच बाबर विजयी हुए। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। हुमायूं ने 1533 में दिन पनाह नगर की स्थापना की। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। 25 जून 1539 में शेर खां व हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध हुआ। इसमें शेर खां विजय हुआ। 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या कनौज का युद्ध हुआ। इसमें भी शेर खां विजय हुआ। कनौज युद्ध में हार के पश्चात हुमायूं 15 वर्षों के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। पुनः 1555 ईस्वी में इसने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं नामा की रचना इसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। देवरा का युद्ध 1531 में, सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी ने दिया था। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नामक स्थान पर स्थापित किया। शेर शाह किला एक कोहना नामक मस्जिद की स्थापना की। शेर शाह ने सोने के सिक्के, अशरफ, चांदी का रुपया जो 178 ग्रेन का था, तांबे का दाम जो 380 ग्रेन का था नामक सिक्के चलाए। मलिक मोहम्मद यासी शेर शाह के समकालीन थे। शेर शाह के काल में भूराजस्व की दर कुल उत्पादन का 1/3 थी। कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 1545 में शेर शाह की मृत्यु हो गई। शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह हुआ। सम्राट अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलानौर में हुआ। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। 5 नवंबर 1556 को अकबर और एहमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें अकबर विजय हुआ। 18 जून 1576 को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर विजय हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासन काल में हुआ। मुगल काल में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत टोडरमल ने किया था। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू बीरबल था। अकबर के समय दशवंत व शाबन अब्दुर्समद प्रसिद्ध चित्रकार थे। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। अकबर अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अकबर नगारा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के शासनकाल में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल,
दीवाने खास, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला का निर्माण किया गया। अकबर अब्दुस्समद को सीरी कलम एवं मोहम्मद हुसैन को कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दी थी। अकबर द्वारा कुछ किए गए महत्वपूर्ण कार्य: दास प्रथा का अंत 1562 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में, इबादत खाने की स्थापना 1575 में, मजहर की घोषणा 1579 में, दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में, इलाही संबत की शुरुआत 1583 में। न्याय की जंजीर के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? जहांगीर को। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु थे, उसे फांसी की सजा दी। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था। इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बिशन दास, मोहम्मद मुराद थे। जहांगीर संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो भारत आए थे। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया। इत्मादुद्दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरू निशा था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। दारा शिकोह ने सर-ए-अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया। इसके अतिरिक्त इसने भगवत गीता एवं रामायण का भी फारसी में अनुवाद करवाया। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में औरंगजेब विजय हुआ। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में औरंगजेब विजय हुआ। देवराय का युद्ध मार्च 1659 में औरंगजेब विजय हुआ। वैष्णव संतों द्वारा स्थापित मस्त श्री संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्री संप्रदाय के संस्थापक रामानुजाचार्य, विशिष्टा द्वैताद्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य द्वैताद्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैताद्वैतवाद। सनातनी संप्रदाय निवकाचार्य द्वैताद्वैतवाद। मंदिर और उसके निर्माणकर्ता कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया। कांची का कैलाश मंदिर नरसिंहवर्मन द्वितीय। मामल्लपुरम का तट मंदिर नरसिंहवर्मन द्वितीय। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम। पुरी का जगन्नाथ मंदिर चोल शासक गंगदेव। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर कौन बनाए थे? आयाती केसरी ने बनवाए थे। मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ, औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में करवाया। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। औरंगजेब ने 1666 ईस्वी में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा। औरंगजेब ने पुनः 1679 ईस्वी में जजिया कर को लागू कर दिया। औरंगजेब ने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त थे। औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी। औरंगजेब सिखों पर कलमा खुदवाना, झरोखा दर्शन, तुल्ला दान प्रथा, नवरोज त्योहारों आदि पर प्रतिबंध करा दिया था। औरंगजेब 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या सर्वाधिक 20 थी। फ्रांकोइस बर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में नियुक्त जाना गया। औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था। औरंगजेब के समय में जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एवं गोकुला ने किया था। औरंगजेब बीना बजाने में निपुण था। औरंगजेब
दारुल हर्ब काफिरों का देश को दारुल इस्लाम देश में परिवर्तित करने के अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में 1707 ईस्वी में हो गई। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें: तबकात ए नासरी, मिन्हाज उस सिराज, फतवा ए जहांदारी, जियाउद्दीन बरनी, तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बरनी, तारीख ए फिरोज शाही, शम्स ए सिराज अफीक, ताज उल मासिर, हसन निजामी, तारीख ए यामिनी उतबी, तारीख मुबारक शाही, आहिया बिन अहमद सरहिंदी, तुगलकनामा अमीर खुसरो, नूह सिपहर अमीर खुसरो, फुतुह उस सलातीन इसामी, विशल देव रासो के लेखक कौन थे? नरपति नालह, मृगावती के लेखक कुतुबुन, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, अकबरनामा अबुल फजल, तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद, तारीख ए शेर शाही अब्बास खा सरवानी, तुजुके ए जहांगीरी जहांगीर, पादशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी, शाहजहांनामा इनायत खां, फतुहात ए आलमगीरी ईश्वर दास नागर, मजमा उल बहरीन दारा सिकोह। अंग्रेजों एवं मराठों के मध्य हुए महत्वपूर्ण संधियां: सूरत की संधि 1775 में, पुरंदर की संधि 1776 में, बरगांव की संधि 1779 में, सालाबाई की संधि 1782 में, बसीन की संधि 1802 ईस्वी में, देवगांव की संधि 1803 में, राजपुर घाट की संधि कब हुआ था? 1804 ईस्वी में, नागपुर की संधि 1816 में, ग्वालियर की संधि 1817 में, पूना की संधि 1817 में, मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। शिवाजी एवं जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो गई। भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखा ज्ञानेश्वर ने। रामायण पर भावार्थ रामायण टीका लिखा एकनाथ ने। शिवाजी का उत्तराधिकारी हुआ संभाजी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय। मोडी लिपि का प्रयोग किया गया मराठों द्वारा। खेरा का युद्ध 1707 ईस्वी में शाहू एवं ताराबाई के मध्य में हुआ था। पाल खेरा का युद्ध 1728 में बाजीराव द्वितीय एवं निजामुल मुल्क के मध्य में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में सालाबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच में देवगांव की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 के बीच में इसमें पेशवा पद की समाप्ति हुई। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य में हुआ था। मुगल साम्राज्य में चौथे एवं सरदेश मुखी था करों का एक प्रकार। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को कहा जाता था स्वराज क्षेत्र। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित था प्रधानमंत्री से। मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? सुमंत कहा जाता था। स्वतंत्र राज्य एवं उनके संस्थापक। अवध के संस्थापक सादत खां थे। बंगाल के मुर्शिद कुली खां, कर्नाटक के सादुतुल्ला खां, हैदराबाद के चिनकिलीज खां एवं निजाम उल मुल्क, भरतपुर के चूड़ामन एवं बदनसी। उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में किसे शाह बे खैबर के रूप में जाना जाता है? किन्हें जाना जाता है? बहादुर शाह को। लंपट मुर्ग के नाम से जहादर शाह को। घृणित कायर के रूप से जाना जाता है फर्रुखसियर को। रंगीला बादशाह मुहम्मद शाह। मुगल कालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के रूप में जाना जाता है? सैयद बंधु को। हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में मोहम्मद शाह के समय। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण 8 बार किया।
अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। कहाँ? रंगून। उत्तर कालीन मुगल शासक बहादुर शाह 1707 से 1712, जहांदर शाह 1712 1713, फर्रुखसियर 1713 1719, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837, बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक। भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। 17 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा पहुंचे थे। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बना? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया गया फ्रांसिस्को द अल्मेडा के द्वारा। अल्फांसो द अल्बुकर्क किससे गोवा जीता था? यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोला था कोचीन में। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोला मछलीपट्टनम ने। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी गई। कहाँ दी गई? तो सूरत में। डचों एवं अंग्रेजों के बीच बेदरा का युद्ध हुआ 1759 में। फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य बांडीवास का युद्ध हुआ 1760 ईस्वी में। मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस 1609 ईस्वी में। गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया 1632 ईस्वी में। सर थॉमस रोज जहांगीर के दरबार में आया था 1615 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज में दिया था 1661 ईस्वी में। चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड को वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था 1668 ईस्वी में। विदेश कंपनी स्थापना पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। प्रथम कर्नाटक का युद्ध 1746-47 के बीच में शांति हुआ LA सापला की संधि के द्वारा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच में समाप्त हुआ पांडिचारी की संधि के द्वारा। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के बीच में समाप्त हुआ पेरिस की संधि के द्वारा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में हुआ, मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ, मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। यह वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर 1790 से 92 के बीच में हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ये समाप्त हुआ। यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ लॉर्ड वेलेस्ली के समय में, और 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? मुर्शिद कुली खान ने। किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? मीर कासिम ने। किसने बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की? मुर्शिद कुली खां। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? अलवर्दी खां के समय में। प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 ईस्वी में। ब्लैक होल ऑफ ट्रेजेडी की घटना हुई थी 20 जून 1756 को। पलासी का युद्ध हुआ रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध हुआ अंग्रेजों एवं मीर कासिम सिराजुद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय के मध्य 22 अक्टूबर 1764 को। सिख संप्रदाय के संस्थापक का श्रेय किसे जाता है? गुरु नानक को जाता है। गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? बाबर एवं हुमायूं। किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत की? गुरु नानक। किसने गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किया? गुरु अंगद। अकबर ने किस सिक्के गुरु पुत्री बीबी भानी के कई गांव दान में दिए? गुरु अमरदास। किसने अमृतसर शहर की स्थापना की एवं वहां जलाशय का निर्माण करवाया? गुरु रामदास। किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की? गुरु अर्जुन देव। किसने अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन का निर्माण किया? गुरु हरगोविंद। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में 1666 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह खुद को सच्चा पातशाह कहा। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह सिख नागरिकों को केस, कंघा, कृपान, कच्छा करा रखने की अनुमति दी। गुरु गोविंद सिंह फारसी भाषा में जफरनामा लिखा।
अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुआ। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी को हुआ। भैरोबाल की संधि 22 दिसंबर 1846 को हुआ। प्रथम मंगल विश्व युद्ध 1845, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। बंगाल का गवर्नर पहला रॉबर्ट क्लाइव, अंतिम वारेन हेस्टिंग। बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम वारेन हेस्टिंग, अंतिम लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का गवर्नर जनरल प्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिक, अंतिम कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का भारतीय वायसराय सी राजगोपालाचारी और अंतिम कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के उप दीवान क्रमशः नियुक्त किए थे मोहम्मद राज जजा खां और राजा सिताब राय को। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने ही सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का प्रतिपादन किया। वारेन हेस्टिंग्स ने ही मुगल सम्राट को मिलने वाले वार्षिक पेंशन को बंद कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पे पारित हुआ। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा द स्टैटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। वारेन हेस्टिंग्स इसने कोलकाता में मदरसा की स्थापना की। इसी के समय जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय 1791 में स्थापना की। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त का लागू किया। भू राजस्व वसूलने हेतु रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया किसने? कर्नल रीड द्वारा। भू राजस्व वसूलने हेतु महालवारी व्यवस्था को लागू किया हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। हस्तक्षेप नीति को किसने अपनाया था? सर जॉन सॉर ने। भारत में सहायक संधि के पद्धति शुरू किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग किया गया डुप्ले द्वारा। किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि करने वाले राज हैदराबाद सहायक संधि किया था 1798 में, मैसूर और तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, सिंधिया 1804 ईस्वी में। अंग्रेजों एवं नेपाल सरकार के बाद संगोली की संधि 1816 में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 में लॉर्ड एम हस्ट के समय। लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा को समाप्त किया? 1829 में धारा 17 के अंतर्गत। भारत में ठगी प्रथा का अंत किया था कर्नल स्लीमैन ने 1830 में। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1839 से 42 के बीच में लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? लॉर्ड एलनबरो ने 1843 में। किसने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। डलहौजी ने किस राज्यों के डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार पर आरोप लगाकर अपने राज्य में मिला लिया था? सिक्किम। डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाया था। डलहौजी शिक्षा संबंधी बुड डिस्प 1854 को लागू किया। डलहौजी के समय भारत में पहली बार रेल चलाई गई 16 अप्रैल 1853 को। डलहौजी भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्थापना की। डलहौजी ने 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। डलहौजी के समय पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच में तार सेवा 1853 में शुरू हुई। डलहौजी के समय पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 1853 की शुरुआत की गई, जिसके उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। किसके समय भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया? लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में। लॉर्ड कैनिंग भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतिम मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ। लॉर्ड कैनिंग के समय भारतीय दंड संहिता 1858 को बनाया गया तथा 1859 में से लागू किया गया। लॉर्ड कैनिंग के समय भारत में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक रहे थे। प्रसिद्ध वहाबी आंदोलन का दमन किसने किया? तो लॉर्ड एल्गिन के द्वारा। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ। 1872 में लॉर्ड मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना की। लॉर्ड मेयो
किसके शासनकाल में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई? लॉर्ड लिटन की अध्यक्षता में। लॉर्ड लिटन ने ही वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 को लागू किया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन पायनियर पत्रिका ने किया था। लिटन के समय ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि सम्मानित किया गया था 1 जनवरी 1877 को। लिटन के शासनकाल में सिविल सेवाओं की सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु को घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था 1882 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत हुई 1881 में। लॉर्ड रिपन ने पुनः सिविल सेवा परीक्षा की प्रवेश की आयु बढ़ाकर 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही प्रथम कारखाना अधिनियम को पारित किया गया था 1881 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन 1882 में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा कर संबोधित किया। दूसरा कारखाना अधिनियम को लागू किया गया 1891 ईस्वी में लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 19 जुलाई 1905 को कर्जन के समय में। कर्जन के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया। कर्जन 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम को पारित किया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो एक्ट की पारित 1909 में हुआ। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 12 दिसंबर 1911 में प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया एवं भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। 1911 में घोषणा हुई, जबकि कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हो गया? 1912 ईस्वी में हो गया था। वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। मुस्लिम लीग के कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में 1916 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में रौलेट एक्ट 1919 को पारित किया गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में शिक्षा संबंधी सेटलर आयोग 1917 में आया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 हुआ। इसी के शासनकाल में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की थी। चौरा चौरी कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था 5 फरवरी 1922 को। इसी के समय पहली बार भारत इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत 1922 में हुई। साइमन कमीशन बंबई पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को लॉर्ड इरविन के समय में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल की घोषणा 16 अगस्त 1932 को हुई। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया 8 अगस्त 1940 को। पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई 1940 में लाहौर अधिवेशन में। क्रिप्स मिशन भारत आया मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आजाद थे। गोलमेज सम्मेलन प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। इनके सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर। माउंटबेटन योजना घोषित हुआ 3 जून 1947 को। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्र विधेयक को प्रस्तुत किया गया 4 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को स्वीकार किया गया 18 जुलाई 1947 को। सन्यासी विद्रोह बिहार बंगाल में हुआ 1700 से 1800 के बीच में। फकीर विद्रोह बंगाल में 1776-1777 के बीच में। पालीगारो का विद्रोह तमिलनाडु में हुआ 1799 से 1801 के बीच में। भील विद्रोह पश्चिमी घाट में 1825 से 31 के बीच में। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में 1822 से 29 के बीच में। अहोम विद्रोह असम में 1828 में। कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में 1831 से 20 के बीच में। बहावी आंदोलन
बिहार एवं उत्तर प्रदेश में 1831 में, संथाल विद्रोह बंगाल एवं बिहार में 1855 और 56 के बीच में, नील विद्रोह बंगाल और बिहार में 1859 और 60 के बीच में, रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में 1879 और 1922 के बीच में, मुंडा विद्रोह झारखंड में 1899 और 1900 के बीच में, मोपला विद्रोह केरल में 1921 में हुआ था। मंगल पांडे को फांसी दिया गया 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे संबंधित थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। 1857 क्रांति कब हुई थी? 10 मई 1857 को। 1857 क्रांति की जांच हेतु गठन किया गया पील कमीशन का। 1857 क्रांति के समय जनरल था गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था पामस्टन। बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया वीर कुंवर सिंह ने। कानपुर में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया नाना साहब तात्या टोपे ने। 1857 क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बी डी सावरकर ने कहा यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस मैसिले ने कहा ये बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। टी आर होम्स ने बोला यह धर्मांधों का ईसाई का विरुद्ध युद्ध था। एल आई रीज ने बोला यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। जेम्स ऑल्ट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने बोला यह राष्ट्रीय विद्रोह था। डिजरायली ने बोला। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है आनंद मठ में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी 1892 में। भारतीय सुधार समिति 1887 की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी 1900 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में। तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है स्वामी विवेकानंद को। भवानी मंदिर नामक पुस्तक लिखा वारिंद्र कुमार घोष। अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? पी मित्रा ने। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने किया? बी डी सावरकर ने 1904 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। किसने कहा था? विलियम टेन सोरेल ने। इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना किया था किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में लंदन में। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन का प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। बंगाल विभाजन का समर्थन किया था मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ 1908 ईस्वी में अमृतसर में। करजन वायली की हत्या मदन लाल धिंगरा ने की। नायक और जहां से हुआ था विद्रोह 1857 का उसका। रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह कर रही थी झांसी से। बेगम हजरत महल लखनऊ से। लियाकत अली इलाहाबाद से। नाना साहेब तात्या टोपे कानपुर से। खान बहादुर खां बरेली से। बहादुर शाह जफर दिल्ली से। कुंवर सिंह विद्रोह कर रहे थे कहां से? जगदीशपुर बिहार से। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका किसने? तरास बिहारी बोस ने दिसंबर 1912 में फेंका था। गदर पार्टी का स्थापना 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ। किसने जापानी जहाज कामागाटा मारू किराए पर लिया था? बाबा गुरदूत सिंह ने। गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना 1916 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना कब किया? अप्रैल 1916 ईस्वी में किया गया। एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया? सितंबर 1916 में। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया चंपारण में 1917 ईस्वी में बिहार में। गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु के पश्चात किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा चंपारण का इकलौता मर्द था? जॉर्ज एमन ने। गांधी जी ने पहला भूख हड़ताल किया था अहमदाबाद मिल आंदोलन के दौरान 1918 में। जालियांवाला बाग हत्या कांड का आरोपी माइकल ओडायर को सहयोग किसने किया था? हंसराज ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने लौटाई थी कैसर-ए-हिंद की उपाधि। जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठन किया गया था हंटर कमीशन। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु गठन किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया? मदन मोहन मालवीय। भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया 17 अक्टूबर 1919 को। स्वराज पार्टी का गठन किया गया चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा 1923 ईस्वी में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना हुआ 1924 में कानपुर में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना हुआ 1928 में नई दिल्ली में। काकोरी कांड घटित हुआ 9 अगस्त 1925 को। राजेंद्र लाहौरी रोशन सिंह अशफाकुल्ला खां को फांसी दिया गया काकोरी कांड में शामिल होने के कारण। व्हाइट कमीशन मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है साइमन कमीशन को।
समय किसे भारत आया 3 फरवरी 1928 को। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया 1928 में। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में मुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। 8 अप्रैल 1929 को बम फेंके थे। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ। गांधी जी ने 78 समर्थकों ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ दिया। यहाँ से सबने आंदोलन की शुरुआत हुई। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एलेवा से पेरिस की यात्रा से की है। कांग्रेस के 1931 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। कराची अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का संकल्प प्रारूप किया था। किसने किया था? मांग किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ 1934 में। इस पार्टी के पहले अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। इसके पहले सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ। इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इनके पहले महासचिव NG रंगा थे। किसानों की समस्याओं को प्रकाशित करने वाली हुंकार पत्रिका का प्रकाशन सहजानंद सरस्वती ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना मई 1939 सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। जालियांवाला हत्याकांड का आरोपी माइकल ओडायर की हत्या उधम सिंह ने लंदन में किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। इस सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था। इसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 9 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हो गई। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। ऑपरेशन जीरो आवर के संबंध में भारत छोड़ो आंदोलन से है। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कागा खां पैलेस में, जबकि जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया। इस आंदोलन के दौरान राजगोपालाचारी ने वे आउट नामक पैम्पलेट को जारी किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया जर्मनी में। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया सिंगापुर में। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था 6 जून 1946 में। कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मिशन को स्वीकारा 25 जून 1946 को। कैबिनेट मिशन योजनाओं को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव कराए गए जुलाई 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने। संविधान सभा की दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया 16 अगस्त 1946 को। भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुआ 3 जून 1947 को। जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार गठन 2 सितंबर 1946 में हुआ। मुस्लिम लीग ने कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए? 5 सदस्य। हरिजन सेवा संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया 22 दिसंबर 1939 को। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधु ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया। कराची अधिवेशन 1943 में। चलिए, ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन ने 1828 में। आदि ब्रह्म समाज का स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना केशव चंद्र सेन ने। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन 1815 में। राजा राम मोहन राय द्वारा वेदांत कॉलेज का स्थापना 1825 में किया गया था। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व हेनरी विवियन डेरेजियो ने किया। सत्यार्थ प्रकाश का रचना दयानंद सरस्वती ने। स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन का संबोधित किया था शिकागो में 1893 में। ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग पुस्तक के लेखक कौन है? विवेकानंद। राधा स्वामी सत्संग का स्थापना शिव दयाल खत्री के द्वारा किया गया। देव समाज का स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। वेद समाज का स्थापना केशव चंद्र सेन ने। आर्य महिला सभा का स्थापना पंडित रमाबाई के द्वारा किया गया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बंबई में 1885 में। कौन के तरफ से बना जिस पर प्रतिनिधियों ने भाग लिया? दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में 1886 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तीसरा मद्रास में 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। चौथा इलाहाबाद में 1888 में जॉर्ज उले प्रथम अध्यक्ष अंग्रेज थे। 12वां कलकत्ता 1896 में रहमतुल्लाह सानी पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 21वां बनारस में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। 22वां कलकत्ता में 1906 में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। 23वां सूरत में 1907 में डॉक्टर रास बिहारी घोष। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ।
27वां कलकत्ता में 1911 में पंडित विश्वनारायण धर पहली बार जनगण मन गाया गया। 28वां बांकीपुर 1912 में R.N. मधोलकर। 32वां लखनऊ में 1916 में S.G. मजूमदार मुस्लिम लीग से समझौता हुआ। 33वां कलकत्ता में 1917 में एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। 40वां बेलगांव 1924 में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने। 41वां कानपुर में 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। 45वां लाहौर में 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। 46वां कराची में 1931 में वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार की मांग की। 51वां फैजपुर 1937 में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष थे। अगवाल गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। खुदीराम बोस को फांसी दिया गया 11 अगस्त 1908 को। राजेंद्र लाहारी को फांसी दिया गया 17 दिसंबर 1927 को गोंडा में। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में। अशफाक उल्लाह खां को फांसी दिया गया 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद में। मदन लाल ढींगरा को फांसी दिया गया 16 अगस्त 1909 को। मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन को फांसी दिया गया 12 जनवरी 1934 को। कुछ सामाजिक सुधार अधिनियम है, देख लेते हैं। सारदा एक्ट 1930 में, लॉर्ड इरविन के समय में। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में, लैंसडाउन के समय। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में, नॉर्थ बुक के समय में। हिंदू पुनर्विवाह 1856 में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। सती प्रथा 1829 में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। शिशु वध प्रतिबंध 1798 में, 1802 में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। कुछ पुस्तक है इंपॉर्टेंट, उसको देख लेते हैं। माई ट्रूथ के लेखक इंदिरा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद अनट्रूथ माइकल एंडरसन। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया। ए पैसेज टू इंडिया एम फोस्टर। ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज चौधरी। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ शिवानंद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। भारत भारती मैथिली गुप्त। भारत दूरदर्शा भारतेंदु हरिश्चंद। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास। स्पीड पोस्ट शोभा डे। हितोपदेश नारायण पंडित। तमस के भीषम साहनी। मिलिंद पन्हो के नागसेन। काव्य मीमांसा राजशेखर। अर्थशास्त्र कौटिल्य। अष्टाध्यायी पाणिनि। मुद्राशास्त्र विशाखदत्त। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। गीत गोविंद जयदेव। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। हमदर्द कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना। बंदी जीवन सचिन नाथ सन्याल। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भवानी मंदिर बंदर कुमार घोष। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। अनहैप्पी इंडिया यंग इंडिया लाला लाजपत राय। इंडिया विंस फ्रीडम अल हिलाल अबुल कलाम आजाद। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? चित्तरंजन दास। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र। सोजे वतन कर्मभूमि प्रेमचंद। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। कौन और कैसे अछूत शूद्रों की खोज अम्बेडकर। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। कॉमन बिल और न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक एनी बेसेंट। जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन की समाप्ति 12 फरवरी 1922 को। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को। साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को। बारदोली सत्याग्रह 1928 को। नमक सत्याग्रह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। सबने अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। तमिलनाडु की घोषणा 16 अगस्त 1932 को। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को। मुस्लिम द्वारा घोषित मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को। नौसेना विद्रोह फरवरी 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषणा 16 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को। बौद्ध आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को। कुछ महत्वपूर्ण इतिहास की पुस्तकें हैं। बंगाल गजट 1780 में कलकत्ता में जेम्स हिक्की द्वारा। मीरात उल अखबार 1822 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा। उत्तम मार्तन 1826 में कलकत्ता में जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा। रस्त गुप्तार 1891 में बम्बई में। दादा भाई 51 में दादा भाई नरौजी के द्वारा। हिंदू पैट्रियाट 1853 में कलकत्ता में गिरीश चंद्र घोष के द्वारा। सोम प्रकाश 1859 में कलकत्ता में द्वारकानाथ विद्याभूषण ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। इंडिया मिरर 1861 में कलकत्ता में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में कलकत्ता में शिशु कुमार घोष के द्वारा। बंग दर्शन कलकत्ता में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1873 में। दी हिंदू 1878 में मद्रास में बी राघवाचारी।
केसरी 1881 में मुंबई में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा। द लीडर 1918 में इलाहाबाद में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। नवजीवन 1919 में अहमदाबाद में महात्मा गांधी के द्वारा। यंग इंडिया 1919 में अहमदाबाद में महात्मा गांधी के द्वारा। हिंदुस्तान टाइम्स 1924 में मुंबई में के एम पनिकर के द्वारा। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। रूस की क्रांति 1917 में। एशिया का मरीज को किसको कहा जाता है? तो चीन को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। फीत का आतंक के रूप में जापान को जाना जाता है। जापान में पहला परमाणु बम गिराया गया 6 अगस्त 1945 को। जापान पर दूसरा परमाणु बम कब गिराया गया? 9 अगस्त 1945 को। प्रसिद्ध म्यूनिक पैक्ट कब हुआ था? 1938 में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है स्टालिन को। दुनिया के मजदूरों एक को नारा दिया कार्ल मार्क्स ने। लाल कुर्ती के नाम से सेना का संगठन किया गैरवाल्डी ने। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का सम्राट बना था? फ्रांस का। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की थी? जॉन विल्कीज बुश ने। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है मार्टिन लूथर को। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य हुआ था 1756 से 1763 के बीच में। चलिए इस तरह से इतिहास वाला पूरा के पूरा खत्म हो गया। ठीक है, आप लोग इसे एक बार रिवीजन के रूप में यूज कर सकते हैं। इसको एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा तो याद हो जाएगा।